पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो बैन है और ये एक आर्टिकल है। मैंने सोचा ये आर्टिकल शेयर किया जाए कि 14 अप्रैल 2024 का आर्टिकल है और ये एमन सिद्दीकी ने लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक काफ़ी रियलिटी बेस्ड है। तो अच्छा आर्टिकल लिखा है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि क्रिप्टो बैन है और यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल नहीं है, और अगर आप अपने बैंक अकाउंट से एटीएम कार्ड से ट्रेडिंग करते हैं, कोई क्रिप्टो परचेज करते हैं और वो ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, पैसे फंस जाते हैं, दीगर मसाइल होते हैं। इस आर्टिकल के अंदर ये एमन सिद्दीकी ने मेंशन किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत एक तरीके से बैन है, स्लो है, बहुत ही स्लो प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे आप लीगली तौर पे ट्रेड नहीं कर सकते क्रिप्टो के अंदर। तो होता क्या है कि यहाँ से बहुत से ट्रेडर्स ये छोड़ के पाकिस्तान को बाहर चले जाते हैं, दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, कतर, यूएई, तुर्की, यूएस बहुत से चले गए, और सिर्फ इसलिए कि वो क्रिप्टो के अंदर काम करना चाहते हैं और यहाँ पे कर नहीं सकते। इसी के साथ अगर हम फर्दर देखें तो इसमें मेंशन किया गया कि इंडिया जो है वो वहाँ भी एक वक्त में क्रिप्टो ट्रेडिंग बैन थी, लेकिन फिर इंडिया ने अपनी पॉलिसीज़ को बदला, उन्होंने रियलिटी बेस्ड पॉलिसीज़ को अपनाया और अब इस वक्त वो 30% टैक्स चार्ज करते हैं क्रिप्टो गेन के ऊपर। तो ये फ़ायदा उनके लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं करें, उन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया और 30% टैक्स लगा दिया। आपके ऊपर कोई क्रिप्टो आप गेन करते हैं, मिसाल के तौर पर $1000 कमाते हैं तो सीधा सीधा $300 टैक्स पे करें। इससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है, आपको एक लीगल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो दोनों के लिए फ़ायदा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता। अच्छा, जिस तरह शेयर्स पे हम कैपिटल गेन टैक्स लगाते हैं पाकिस्तान में होता है, तो इसी तरह क्रिप्टो पे भी लगा देना चाहिए और क्रिप्टो को लीगलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि आपके बैन लगाने से ऐसा नहीं होगा कि लोग उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं या मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप उसको लीगलाइज करें, क्योंकि इस वक्त $2.5 ट्रिलियन की मार्केट हो चुकी है और बातें की जा रही हैं कि बुल रन के पीक पे ये तो जो मार्केट है ये $40 से $50 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगी। और सिर्फ अगर आप शिबा इनू की बात कर लें तो उस पर तो ऐसी अजम्पशंस की जा रही है कि शायद 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ उस कॉइन में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अजम्पशंस हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, आपके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए और पाकिस्तान से डॉलर बाहर ना जाए, इस चीज़ को भी बचाने के लिए बेहतर है कि इसको लीगलाइज किया जाए, रेगुलेशंस बनाई जाए ताकि पाकिस्तानी भी इसमें ट्रेड कर सकें। इसी के साथ इसमें मज़ीद बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस को लास्ट ईयर 2023 में यूएस ने चार्ज किया था कि बाइनेंस जो है तकरीबन यूएस ने जो सिर्फ फ़ाइन लगाया था वो $4.3 बिलियन का फ़ाइन लगाया था, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही थी मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रूफ भी हो गई थी एक हद तक। और ये बात इसमें दुरुस्त है, आप इन एक्सचेंजेस के ज़रिए से मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर तो एक कंट्री चाहे और वो उस पर चेक एंड बैलेंसेस रखे, रेगुलेशंस बनाए, तो वो ट्रैक कर सकता है, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने किया और हैवी फाइन इम्पोज किया और रिकवर किया सब चीज़ें। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी कि क्रिप्टो को लीगलाइज करें, एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और टैक्स इम्पोज करें, ताकि पाकिस्तान के पास रेवेन्यू आए और पाकिस्तान का जो पैसा है वो बाहर ना जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, और जो नए नए लोग इसमें ट्रेडर्स आ जाते हैं उनको बहुत ही हैवी लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस से बच जाएंगे। और ये जो लॉस होता है क्रिप्टो में, ये कभी कभार बहुत बड़ा हेडेक भी बन जाता है लोगों के लिए। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं इससे हैवी लॉसेस की वजह से। तो एक प्रॉपर एक फाइनेंशियल एजुकेशन भी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और क्रिप्टो के ऊपर भी काम होना चाहिए कि इसको लीगलाइज किया जाए।